शरारती बच्चे को अब इम्तिहान से डर नहीं लगता था, क्योंकि उसने तो हद ही कर दी। उसने अपने टीचर को पेंसिल बॉक्स में छुपा दिया। उसने टीचर को धमकाया कि अगर तुमने मुझे सारे जवाब नहीं बताए तो मैं तुम्हें वापस सामान्य रूप में नहीं आने दूंगा। टीचर गुस्से से कुछ बोल ही नहीं पाई और जानबूझकर उसे गलत जवाब बताने लगी। नादान पीपी ने बिना सोचे समझे सारे उत्तर वैसे ही लिख लिए। क्लास का गुंडा जब देखता है कि पीपी इतनी जल्दी पेपर हल कर रहा है तो वो तुरंत अपनी और अपने बेंचमेट की कॉपी भी उसे दे देता है। टीचर की मदद से पीपी ने सबका पेपर पूरा कर दिया, लेकिन जैसे ही वो क्लास से बाहर निकलता है और पेंसिल बॉक्स खोलता है, टीचर के कपड़े स्याही से पूरे गंदे हो चुके थे। पीपी को थोड़ा अफसोस हुआ तो उसने सोचा कि टीचर के लिए नई ड्रेस खरीद लाए। वो खिलौने की दुकान गया जहाँ उसकी सहपाठी छोटी मई भी घूम रही थी। पकड़े जाने के डर से टीचर ने झट से खुद को खिलौने की तरह बना लिया और बिल्कुल हिलना डुलना बंद कर दिया। जब मई वहाँ से चली गई तो पीपी ने जल्दी से टीचर को बैग में डाल लिया, लेकिन घर जाते वक्त वो लड़खड़ा गया, जोर से गिर पड़ा। घबराकर उसने बैग खोला। टीचर अंदर पड़ी पड़ी लगभग बेहाल थी। सौभाग्य से पीपी को अचानक एक आइडिया आया। उसने 1982 की मिनरल वाटर यानी कोई पुरानी जादुई बोतल टीचर पर डाल दी और टीचर तुरंत पूरी तरह ठीक हो गई। उसी वक्त मई अचानक वहाँ आ गई और उसने भी टीचर के छोटे होने का राज देख लिया। वो फौरन दौड़कर आई और टीचर की नाक से बहता खून पोंछ दिया। अगले दिन रिजल्ट आया। जैसा कि अंदाजा था, पीपी का रिजल्ट बहुत बुरा था। वो बुरी तरह फेल हो गया और क्लास का गुंडा भी कुछ नहीं लिख पाया। गुंडा समझा कि पीपी ने उसे बेवकूफ बनाया है। वो गुस्से में उसे पीटने वाला था। तभी उसने पीपी का बैग खोला और अंदर उस छोटे टीचर को देखा। उसे याद आया कि टीचर उससे पहले कितनी बार डांटती थी, तो उसने गुस्से में टीचर को दीवार पर टांग दिया। टीचर डर से लगभग बेहोश हो गई। इसी दौरान पीपी और मई समय पर वहाँ पहुंच गए। मई ने गुंडे को बातों में उलझाया और पीपी ने पीछे से जाकर टीचर को बचा लिया। सच में ये बच्चा जितना चालाक है उतना ही शरारती भी।